Hi friend, I am going to explain in this video what is a operating system, why need of the operating system and what is a function of the operating system. फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम इन फ्यूचर यदि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड, हम अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वाई नीड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड, आप इस इमेज में आप देख सकते हो कि एवरी थिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम मीन्स चाहे वो आपका हार्डवेयर हो वो चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो, एवरीथिंग इज ए कनेक्टेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। सपोज हम यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दें तो आप देखेंगे कि जितने भी डिवाइसेस हैं सब एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कोई टास्क नहीं परफॉर्म होगा। जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो मीन्स हम कोई टास्क उस पर नहीं परफॉर्म कर सकते। मीन्स हम कीबोर्ड से इनपुट तो देंगे बट वो डिस्प्ले किस पे होगा। यदि हमारा कीबोर्ड डिस्कनेक्ट हो गया तो यदि हम किसी कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, किसको करेगा? हम प्रिंटर को कमांड कैसे दें प्रिंटिंग के लिए? मीन्स एवरी टास्क इज नॉट पॉसिबल व्हेन रिमूव द ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स कहने की मीनिंग ये है, आप कितना हो कास्टली से कास्टली हार्डवेयर परचेज करके लाइए, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम आप परचेज करके लाइए और उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मत कीजिए, देन आप उस कंप्यूटर सिस्टम पे कोई टास्क नहीं कर सकते। आप उस कंप्यूटर सिस्टम को तभी यूज में ला सकते हैं जब उस कंप्यूटर सिस्टम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। मीन्स यदि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है देन कंप्यूटर सिस्टम की मीनिंग है, मीन्स आप उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है मीन्स आपकी कंप्यूटर सिस्टम की कोई मीनिंग नहीं है। सो इन कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सेम एज जैसे एक स्कूल को मैनेज करने के लिए या रन कराने के लिए एक प्रिंसिपल्स की होना ज़रूरी है, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में आपको रन कराने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। क्योंकि एवरीथिंग मीन्स चाहे वो हार्डवेयर हो और चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, सब के सब डिपेंडेंट होते हैं कंप्यूटर पे, सब के सब कनेक्टेड होते हैं किस पे? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एवरीथिंग, every component connected to the operating system dependent to the operating system means यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है देन आपकी कंप्यूटर सिस्टम की मीनिंग है, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है देन आपकी कंप्यूटर सिस्टम की कोई मीनिंग नहीं है, ओनली बॉक्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड मस्ट। एंड सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। मीन्स सबसे लो पे आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर मीन्स माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क एंड अदर डिवाइसेस। मीन्स हार्डवेयर मीन्स जिसको हम टच कर सकें फिजिकली, जिसको हम टच करें दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। एंड उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स पहले हार्डवेयर होता, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता और सबसे टॉप पे ह्यूमन मीन्स यूजर्स होते हैं जहां से वो अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं या कंप्यूटर पर अपने वर्क को करते हैं। मीन्स यदि कोई यूजर कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है तो सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, देन वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से उस कमांड के बेसिस पे, उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हार्डवेयर से टास्क को परफॉर्म कराएगा और टास्क जब कंप्लीट हो जाता है मीन्स प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता तो उसी के सीक्वेंस में आउटपुट वो यूजर्स को दे देता। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक सिंपल वर्क है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है या कम्युनिकेट कराता है यूजर्स को हार्डवेयर से, क्योंकि यूजर कभी भी हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होता। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके? यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के, सॉरी हार्डवेयर के।
यूजर एंड हार्डवेयर के बिटवीन में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। उसके टॉप पे आते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए एक यूजर 1 है जो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट हो रहा, और यूजर 2 एंड यूजर 3 एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट हो रहे हैं। मीन्स हम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 वे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। एक डायरेक्ट मीन्स जो यूजर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट हो रहा है, यहाँ पे यूजर 1 कमांड के थ्रू बाय यूजिंग कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकता है, कोई एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं, कमांड देगा डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उस कमांड के बिहेव पे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से टास्क को कराएगा, और टास्क कराने के बाद फिर उसी फॉर्म में यूजर्स को रिटर्न कर देगा। एंड सेकेंड, यूजर 2 एंड यूजर 3 ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं। मीन्स MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम, और इस एप्लीकेशंस के प्रोग्राम्स के हेल्प से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड के बिहेव पे हार्डवेयर से टास्क को परफॉर्म कराता है, और उस टास्क के जो भी रिजल्ट होता है, जो भी आउटपुट होता है, मीन्स वो एप्लीकेशंस के थ्रू यूजर्स को ओवर कर देते हैं। मीन्स जिस सीक्वेंस में वो इनपुट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में उनको आउटपुट मिल जा रहा है। बट यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर से नहीं आ रहा, वो जब भी हार्डवेयर से किसी टास्क को करा रहा है या जब भी कमांड दे रहा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में जरूर है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के हार्डवेयर और यूजर के बिटवीन में वर्क को कर रहा है, मीन्स हार्डवेयर और यूजर को कम्युनिकेट करा रहा है। ठीक है, तो इन दिस वे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है, मैनेज करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है, और इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, जिसके थ्रू यूजर हार्डवेयर से अपने टास्क को क्या करे, इजीली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो बेसिक फंक्शंस हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कराए जाते हैं, हम उसी फंक्शन को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड अदर डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जितने सारे डिवाइसेस होते हैं सब के सब कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मीन्स जो भी डिवाइस है, जो भी इनपुट दे या आउटपुट दे या अदर कोई प्रोसेस करे, उसको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप देखे होंगे जब भी आप कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं या आप मार्केट से परचेज करते होंगे, तो देखिएगा उस पर आपको जरूर विंडोज़ के रिलेटेड कुछ जरूर लिखा रहता है, यदि सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हैं तो। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम से जब भी होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करता है, हम लोग बोल सकते हैं ड्राइवर जो इंस्टॉल होता है। तो जितने हमारे डिवाइसेस उससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, सबको मैनेज करता है, सबको प्रॉपर चेक करता है। यदि वर्क कर रहा है देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे रिलेटेड एरर भी दे देता है। जैसे आप कभी वर्क करते होंगे, देखते होंगे माउस डिस्कनेक्ट होता है, तुरंत मैसेज मिलता है कि माउस डिस्कनेक्टेड, या कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मैसेज जरूर दे देता है कि माउस डजंट रिकॉग्नाइज, या अदर कोई इससे रिलेटेड आपको मैसेज मिल जाता है। ठीक है, इन दिस वे कि जो भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर को सिस्टम में डिवाइसेस होते हैं, ऑल डिवाइसेस इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर मैनेजमेंट मीन्स इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये देखने को मिलेगा कि मीन्स जहाँ पे एक से ज़्यादा यूजर हैं और हर एक यूजर एट अ टाइम कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं। हियर
ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा रिसोर्स किसको किसके साथ शेयर किया जाए, कौन से डिवाइस किसको किसके लिए कितने टाइम के लिए दिया जाए, ताकि हर एक यूजर अपने टास्क को प्रॉपरली टास्क को परफॉर्म कर सके, या अदर जो भी कोई शेयरिंग हो यूजर्स के बीच में या मेमोरी से रिलेटेड या अदर थिंग, वो जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग यूजर्स के अकॉर्डिंग वो शेयर करता है और हर एक यूजर अपने अपने टास्क को इजीली परफॉर्म करता है। बट ऑल यूजर इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स यहाँ पर जो मेमोरी की बात होगी वो होती है प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम जानते हैं कि जो भी प्रोसेस होता है, हमारा जो भी प्रोसेस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करता है, सबके सब प्रोसेस हमारा रैम से होकर जाता है, मीन्स मेन मेमोरी पे ही लोड होता है, चाहे वो आपके हार्ड डिस्क में पड़ा है अदर कोई स्टोरेज से हो। यदि हम सपोज यहाँ पर हार्ड डिस्क से लेकर बात करते हैं तो हार्ड डिस्क से क्या होता है, जो भी प्रोग्राम होता है हमारे रैम पे लोड होता है, ठीक है। मीन्स जो हार्ड डिस्क से हमारा रैम पे जब प्रोग्राम लोड होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि रैम की हमारी साइज जो होती है एक लिमिट होती है, प्रोग्राम हमारा लोड होते होते रैम की साइज फुल हो जाती है यदि वहाँ से रिमूव ना किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ से प्रोग्राम को रिमूव भी करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वैप आउट। जब प्रोग्राम की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको क्या करता है, स्वैप आउट मीन्स वहाँ से हटा देता है, एंड जरूरत पड़ता तो हार्ड डिस्क से डाटा लाकर वहाँ पे लोड कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आता है कि रैम की साइज फुल हो जाती है और उस कंडीशन में किसी ऐसे प्रोग्राम है जिसको लोड करना मस्ट है, तो तुरंत क्या करता है, हार्ड डिस्क से डाटा कुछ मेमोरी को शेयर कर लेता, कुछ मेमोरीज को शेयर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। नेक्स्ट, स्टोरेज मैनेजमेंट। यहाँ पे हम स्टोरेज की मैनेजमेंट की मीन्स हार्ड डिस्क, और हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क हमारा होता है ये कई सारे ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइडेड होता है। एंड हम तो जब कोई फाइल सेव करते हैं या कोई वर्किंग करते हैं तो हम तो नॉर्मली एक वर्क कर देते हैं कि बस इस ड्राइव में ले जाओ, इस डाटा को यहाँ पर सेव लोकेशन दे देते हैं। बट उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डाटा को किस ट्रैक किस सेक्टर में उसको प्रॉपरली स्टोरेज करें, ताकि जब भी यूजर उसको कॉल करे तो इजीली वहाँ से हम लोग उसको एक्सेस कर सकें और डिस्प्ले करा सके या आउटपुट हमको मिल सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज मैनेजमेंट मीन्स जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसको भी मैनेज करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी से रिलेटेड मीन्स आप देखते होंगे जब भी सिस्टम ऑन करते होंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर आईडी मीन्स वो पहले ऑथेंटिकेशन मीन्स यूजर का ऑथेंटिकेशन चेक करता है, मीन्स यूजर ऑथराइज है या नहीं। यदि यूजर ऑथराइज है देन आपको एक्सेस मीन्स आपको उसको एक्सेस करने का परमिशन मिलेगा। यदि आप ऑथराइज नहीं है मीन्स आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है देन आपको वहीं से आउट बाहर। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे फाइल मैनेजमेंट में आपको आप प्राइवेट की हैं पब्लिक की हैं किस टाइप का आपने उस पर कंडीशन लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल्स को एक्सेस, यदि पब्लिक की हैं सबको ही एक्सेस करेगा, यदि आप प्राइवेट की हैं तो जो यूजर प्राइवेट की है बस वही एक्सेस करेगा, अदर यूजर को अलाउ नहीं करेगा। एंड लास्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स जो अभी हमने रैम की बात किया कि रैम पर हमारे बहुत सारे प्रोसेस लोड होते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस प्रोसेस को वो सीपीयू के पास सेंड करे, कब करे और कितने अमाउंट में करे, ताकि इजीली सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग कर सके, उसको क्या करे उस जॉब को कंप्लीट कर सके और उसका जो भी रिजल्ट हो उसको आउटपुट कर सके। और इस फॉर्मेट में उसको इनपुट करता है कि सीपीयू वेट भी ना करे, सीपीयू अपनी टास्क को कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि वेट करेगा तो डिले होगा। तो इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोसेस को मैनेज करें। यहाँ पे वो बहुत सारे शेड्यूलिंग जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेड जॉब टाइम फर्स्ट, राउंड रोबिंग मीन्स बहुत सारे शेड्यूलिंग का यूज करके इस सारे प्रोसेस को मैनेज करता है। मीन्स इन दिस वे वी कैन से दैट
कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो मैनेज द प्रोसेस सिस्टम, में जो भी प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको मैनेज करता है। आई होप you are understood why need of the operating system, what is the operating system and function of the operating system. Thank you for watching my video. Bye.